किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन कसीरन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार व तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिन्नाअति अहमदनिल मुख्तार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जानी आलमीन तहा व यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िलुल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हज़रात, गुज़िश्ता बयान में सिलसिले क़ादरिया रज़विया के अइम्माए किराम का जिक्र किया। सरकार बगदाद के पीर मुर्शिद हज़रत मुस्लिहुद्दीन मुबारक अबू सईद मखज़ूमी, उनके पीर मुर्शिद हज़रत अबुल हसन, उनके पीर मुर्शिद हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी, और ये खलीफा हैं हज़रत सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह के। हज़रत अबू बकर शिबली जिन्हें ताजुल औलिया, ताजुल अस्फिया, बुरहानुल औलिया, बुरहानुस सूफिया कहा जाता है। आप सैयदुत ताइफा, इमामुल वक्त, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद व खलीफा हैं। हज़रत अबू बकर शिबली हमारे सिलसिले क़ादरिया में सरकार बगदाद कुतुबुल अक़ताब के पीरों में पांचवें पीर हैं। मशाइख में गौसे आज़म के पांचवें शेख अबू बकर शिबली है। उनकी विलादत, उनका नाम हज़रत जाफ़र बिन यूनुस मावराउन नहर इलाक़ाए फ़रगाना में एक बस्ती थी जिसका नाम शिबला था।
उसकी वजह से आप शिबली मशहूर हुए। आप हिजरी 247 में शिबला में पैदा हुए। नाम जाफर, कुन्नियत अबू बकर और लक़ब ताजुल औलिया ताजुल असफिया। आपके वालिद गिरामी अपने इलाक़ाए नेहावंद के उमरा और वज़रा में थे। बादशाह के मसाहिबीन में बड़े आली मकाम पर दुनियावी रौब व दबदबा के मालिक थे। हजरत अबू बकर शिबली के वालिद गिरामी, उनके विसाल के बाद वो मनसब अमीरी आपको मिला और आप अमीर हुए इलाक़ाए नहावंद के। जिंदगी के कुछ अयाम, कुछ साल इमारत में गुजारे, अमीरी में गुजारे, अमीरुल उमरा बने, वजीरुल वज़रा बने, मगर दिल और अंदर की जो कैफियत थी वो किसी और चीज की मुतलाशी थी। अल्लाह ताला ने कुछ असबाब बनाए जिसकी वजह से दुनिया से दिल उचाट हुआ और इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन, इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त की तलाश में निकले। हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह कई साल तक बादशाह के मसाहिबीन में रहे, इलाक़ाए नेहावंद के अमीर बन के रहे। जाहिर बात है उस जमाने का अमीर आजकल के एमएलए से ज्यादा मर्तबा रखता था। एक इलाका, एक सूबा जिसके मातहत होता और जिसकी एक आला शान होती, एक दबदबा और एक वजाहत जाह हशमत के मालिक होते। हजरत अबू बकर शिबली के दिल में जो दुनिया बदली, इस दुनिया से आखिरत का जो ख्याल पैदा हुआ, वो इस तरह एक दिन बादशाही वक्त ने अपने तमाम इलाके के अमरा अमीरों को दावत दी और कुछ तकरीब थी, जिस तकरीब पर बादशाह सारे वजीरों अमीरों को बुलाता है। अच्छे दस्तरखान पे आला किस्म के अनवा व अक़साम की ग़ज़ाएं खाने रखे गए। फरागत के बाद बादशाह ने इनाम के तौर पर खिलाते फाखिरा, अच्छा आला किस्म का शाही जोड़ा बादशाह ने सबको इनायत किया। जो उसके जितने अमीर थे, वजीर थे, सबको अता करता है। और काफी दरबार में जहां दावत का एहतमाम था, काफी उमरा, अवाम और बादशाह के खास लोगों का हुजूम था। बादशाह सलामत ने उस तकरीब व खुशी पर सबको खिलात अता की, शाही जोड़ा, खूबा और अच्छा बेहतरीन कपड़ा दिया और सबको खुद से पहनाता है। उनमें हजरत शेख अबू बकर शिबली भी चूंकि वजीर हैं, वो भी साथ में थे। एक आदमी से कुछ गलती हुई कि बादशाह अपने वजीरों में जिसको इनामात दे चुका, खिलात दे चुका, उसमें एक साहब को जब बादशाह ने खिलात पहनाई, कुछ देर के बाद उसे छींक आई। उस छींक की वजह से बादशाह ने जो उसे इनाम के तौर पे खिलात और शाही जोड़ा पहनाया था, उस साहब जिसको छींक आई, ज्यादा मुहज्जब मालूम ना होता था, उसने अपने हाथ की आस्तीन से ही छींक से निकली हुई रुतूबत को मिटाया। ऐसे ही आस्तीन से मिटाया। अब बादशाह के कान भरने वाले भी थे। एक साहब जो दरबार में मौजूद था, उसने बादशाह से कहा, हुजूर देखिए फला आदमी आपके इस इनाम की, इस खिलात की कोई कदर न कर पाया। आपने उसे इनाम के तौर पर खिलाते अमीरी दिया है, ये लिबास शाही दिया, मगर इसको छींक आई तो आपके पहनाए हुए लिबासी से छींक की रुतूबत जो निकली नाक से उसको पहुंचा। बादशाह को गुस्सा आया, मेरी पहनाई हुई खिलात कमीज शाही जोड़ा, उससे तूने अपने आस्तीन से रुतूबत को मिटाया, ये तो तौहीन है मेरे इनाम की, मेरे खिलात की। बादशाह ने उससे खिलात छीन ली और उसे कत्ल के हवाले किया।
ये वाकया हजरत शेख अबू बकर शिबली के सामने हुआ। आपने उस वाकये को देखा, फौरन तन्हाई में बादशाह से मिले। आप अमीरी का जो ओहदा था, उसकी जो निशानियां जिस्म पर थी, वो सब दे दी। का क्या हुआ? का बादशाह सलामत। जब आपकी खिलअत अगर कोई आदमी कुछ देर के लिए उसकी बेइज्जती कर दे तो आप उससे खिलअत छीन ले, नेमत छीन ले और उसे कत्ल के हवाले करें। अल्लाह ने इंसान को भी खिलाते इंसानी अता फरमाई। अल्लाह ने हमें भी नेमतें अता फरमाई है। अगर एक इंसान अपनी खिलात की बेअदबी, एक बादशाह अपनी खिलात की बेअदबी गवारा नहीं कर सकता, तो अल्लाह ने बेशुमार नेमतों की खिलाते, अल्लाह ने इंसानी वजूद की खिलाते और बेशुमार एहसानात की खिलाती अता की है। अगर हम उसकी नाकदरी करें तो यकीनन रब को भी कभी गवारा ना होगा। लिहाजा मैं मसला समझ गया, अल्लाह की बारगाह के पहुंचने का रास्ता मुझे मिल गया। वो सारे बादशाह के इनामात थे, वो वहीं रखा और इल्म हक मार्फत की तलाश में अबू बकर शिबली निकल जाता। कभी एक वाकया भी कायनात कल्ब में इनकलाब पैदा करता है, दिल की दुनिया बदल देता है। तूफान नूह लाने से एक चश्म फायदा, दो बूंद काफी है अगर असर करे। अगर दो बूंद भी हो, हजरत अबू बकर शिबली के दिल पर यह वाकया इस्तिराबी कैफियत लाता है। फौरन जितना माल था और ज्यादा सफर किया, लिया, जो माल था उसमें से गरीबों में तकसीम किया, कुछ लिया और इराक में आ गए। 10 गाहों में बैठे, 18 साल, एक जगह है 30 साल तक हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म जाहिर पढ़ते रहे, माकुलात मनकुलात पढ़े, फिक़्ह हम्बली के, फिक़्ह मालिकी के, इमाम मालिक के पैरोकार थे। फिक़्ह मालिकी के बहुत जबरदस्त फकीह बने, मुहद्दिस बने। इमाम मालिक की मजहब की तरवीज और इशाअत करते रहे। बेशुमार किताबें फिक़्ह मालिकी पर हजरत शेख अबू बकर शिबली लिखते हैं और इतने बड़े मुहद्दिस बने कि इमाम मालिक की मुअत्ता इमाम मालिक के हाफिज हो गए। हदीस की जबरदस्त किताब इमाम मालिक की लिखी, मुअत्ता इमाम मालिक के हाफिज बने और इतने जबरदस्त फकीह और मुहद्दिस बने। एक जमाना आता और आकर आपसे इल्म पढ़ता और आप उन्हें इल्म के समंदर से पिलाते, शराबी देते, मगर दिल में एक इस्तिराब था। ऐ अबू बकर, ऐ जाफर शिबली, कब तक किसी तरह 10 गाहें लगाकर लोगों को पढ़ाते रहोगे? हकीकत तो कुछ और है। जाओ, किताबों की नहीं, अल्लाह की तलाश करो, रब को तलाश करो। किताबों में अपना वक्त सर्फ किए। अब ये ख्याल आया, दिल की दुनिया बदली। बगदाद के उस जमाने के एक बहुत बड़े फकीह, मुहद्दिस और अपने वक्त के जबरदस्त सूफी थे हजरत शेख खैर नस्साज, जो सूफिया के इमाम माने जाते थे और अपने मुरीदीन को तसव्वुफ का दर्स देते। उनकी खानकाह थी, दरसगाह थी, जिसमें सूफियों की तरतीब जो है मरातिब तय होते। मुरीदीन को तज़किया नफ्स करवाते। जो मुरीद बनने आता उसके दिल को दुनिया से, दुनिया की सारी चीजों से पाक करते। लोगों को कब्र, आखिरत और रब की मार्फत देते। यहाँ तक कि अपने वक्त के खैर नस्साज इतने जबरदस्त सूफी थे कि उन्हें भी अपने वक्त का इमाम सूफिया कहा गया। हजरत खैर नस्साज की बारगाह में पहुंचे, का हुजूर दिल में तड़प है खुदा को पाने की, वो मिटाने आया हूं, वो मिटाने आया हूं। हजरत सैयदना इमाम सूफिया खैर नस्साज कहते हैं, ओ शिबली, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, जुनैद बगदादी के पास रखा है। तेरा हिस्सा यहाँ नहीं रखा है, तेरा हिस्सा अल्लाह ने सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के पास रखा है। जाओ, उनके पास गोहरे नायाब है, उनके पास वो मोती है जो तुझे अता करने के लिए मिला है। जाओ, वो गोहरे नायाब हजरत जुनैद बगदादी देंगे। फौरन जुनैद बगदादी के पास पहुंचे, कहा हुजूर पता बताया है तो आया हूं दरवाजे, किसी ने पता दिया है तो दरवाजे पे आया हूं। अब वो जो गोहरे नायाब
वो गोहरे नायाब अल्लाह की मार्फत का मोती, तरीक़त का मोती, खुदा शनासी का मोती, अल्लाह के वजूद में गुम होने का मोती। हजरत अबू बकर शिबली जुनैद बगदादी के पास आकर कहते हैं, हुजूर जो गोहरे नायाब, जो गोहरे बेबहा आपके पास है, कितने में बेचोगे? जुनैद बगदादी कहता है, मैं बेचूंगा तो उसकी कीमत तुम नहीं लगा पाओगे, और ऐसे ही दूंगा तो कदर नहीं कर पाओ, ऐसे दूंगा तो कदर ना होगी। क्या करना है? कि जाओ मेहनतें करो, अपने आंसुओं के समंदर में गोता लगाओ, सब्र करो, अगर मिल गया तो फिर तुम्हारी किस्मत तुम्हें नवाजा जाएगा। जाओ। निहावन के अमीर थे, कहा मुरीद नहीं करेंगे, कहा वो वक्त नहीं आया है, पहले तो तुम्हें वो गोहरे नायाब तलाश करना है, वो गोहरे नायाब तलाश करना है। जाओ। क्या करना होगा? इलाका निहावन के अमीर थे, 1 साल तक निहावन में जाओ और हर दरवाजे पे जाके भीख मांगो। अल्लाह अल्लाह। जाओ दरवाजे पे जाकर भीख मांगो, एक जमाना तक, एक मुद्दत तक उन्हीं लोगों के अमीर बन के रहे। अब वो लोग तुझे फकीरी और जो है चारागरी में देखेंगे, गदागरी में देखेंगे, नफ्स टूटेगा, और नफ्स में जो अमीरी का, बादशाह की वजारत का जो नशा है, जब तक वो मिट न जाए और दुनिया में तुम अपने आप को सारी मखलूक से कमतर समझने न लगो, वो हीरा मिल नहीं सकता। जाओ इलाका नहावंद में गए और हर मकान पर जाकर माफी मांगते, माफी 1 साल तक पूरे इलाके में माफी मांगे। फिर आए हजरत जुनैद बगदादी के पास। अल्लाह इकबाल कहता है, मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो। का हुजूर 1 साल तक जिन लोगों के अमीर बन के रहा, उनसे माफी मांग के आया। हजरत सैयदना सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं, जाओ फिर 1 साल तक उन्हीं लोगों से भीख मांगो, जो दे वो मेरे पास लेके आओ। फिर गए 1 साल तक हजरत अबू बकर शिबली लोगों से भीख मांगे। शुरू में तो लोग देते थे कि हमारा अमीर था, हमारा वजीर था, देते जितना मिलता वो जुनैद बगदादी के पास आके खत्म जो है नूडेल देते, और हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी वो सारा माल बगदाद के फकीरों में सदका कर देते। 1 साल तक काफी माल जमा हुआ, मगर जुनैद बगदादी ने वो सब सदका किया। का हुजूर 1 साल गुजर गया, अब क्या करना है? का नहीं, 1 साल और माफी, 1 साल और भीख मांगो और जो है गदागिरी इख्तियार करो। फिर गए 1 साल तक। शुरू में तो लोगों ने दिया, अब कब तक लोग देंगे? अब जिस दरवाजे पे जाते लोग कहते माफ करो बाबा, आगे वाले मकान पे जाओ, माफ करो बाबा, अगले दरवाजे पे जाओ। 1 साल तक कुछ न मिला। फिर 1 साल फकीरी, गदागिरी और लोगों के दरवाजे की खाक छानने के बाद सैयदना जुनैद बगदादी के पास आए। हुजूर हजरत शेख सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आकर कहते हैं, हुजूर गया, क्या हुआ? कि किसी ने न दिया। अब हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, आंखें बंद करो। आंखें बंद की और हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, क्या महसूस होता है? कि हुजूर दुनिया में सबसे ज्यादा कम तक मुझे मेरा नफ्स महसूस हो रहा, मैं दुनिया का सबसे कमतर आदमी हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, हाँ अब कुछ दरवाजा खुला है, अब कुछ दरवाजा खुला है, मगर फिर भी अपने पास रखा। अब जाओ और बगदाद के बाजारों में मजदूरी करो, जो मिले उसको सदका करो। फिर 1 साल तक इराक के इलाकों में जाते, मजदूरी करते। 1 साल के बाद हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए। आप फरमाते, हाँ अब अमीरी की जो बू थी वो खत्म हो गई, अब तुम्हारा दिल, तुम्हारा कल्ब इस साफ सुथरा इस कदर हो गया कि बुजुर्गों की अमानतें, इनायतें और अल्लाह वालों के जो तबरुकात हैं इस दिल में डाल दिए जाए। अब हजरत जुनैद बगदादी ने शेख अबू बकर शिबली को गले से लगाया, इनामात, खिलाते, तबरुकात और बुजुर्गों से जितने सारे इजाजात मिले थे वो सब देते हैं।
देना था। शेख अबू बकर शिबली के कल्ब की दुनिया बदलती है, यहाँ तक के महसूस हुआ कि वो जमीन पे नहीं है, दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेखबर हो गए। नतीजा ये निकला कि हजरत जुनैद बगदादी बगदाद में गुजरते, हजरत अबू बकर शिबली बगदाद में गुजरते और जुनैद बगदादी के इल्म और उनकी रूहानियत का असर ऐसा हुआ, दिल दिमाग मार्फत इलाही के दरवाजों से इतना करीब हुआ और तजल्लियात इलाही फूट फूट कर उनके अक्ल के खिरमन को ऐसे जलाती थी कि दुनिया के बेखबर हुए लोग बगदाद के अबू बकर शिबली को दीवाना कहने लगे, पागल है, पागल है। कभी दरवाजे पर इतने जो है हाल आया कि हजरत अबू बकर शिबली सारा दिन मेहनत करते, जो कमाते उससे शक्कर लेते, खान शक्कर खरीदते, बच्चों को बुलाते, ऐ बच्चा इधर आ, के अल्लाह, बच्चा अल्लाह कहता, शक्कर मुंह में डाल देते, अल्लाह कहता, शक्कर मुंह में। जितना कमाया था, जो लफ्ज इंसान उसके करीब से गुजरता अबू बकर शिबली के, यहाँ तक कि बगदाद को पता चल गया, अहले बगदाद को, कि अगर कुछ लेना है तो अबू बकर शिबली के पास जाओ। सुबह से शाम तक कमाते, शक्कर खरीदते, लोग जानबूझ के गुजरते, अल्लाह कहते, आप शक्कर देते, दिनार देते, दिरहम देते, कभी गुजरने वाला लफ्ज़ अल्लाह कहता, चादरें उतार कर शेख अबू बकर शिबली अता कर दिया, मिटा दी अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इंशाअल्लाह कल मैं यहीं से फिर बयान हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्का जो बाकी वाक़यात हैं, उनके बाद हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी, फिर गौसे आज़म के पीरान निज़ाम में हजरत सिद्दी सख्ती, फिर हजरत मारूफ करखी, हजरत अबू मूसा रज़ा कादिम वगैरह का जिक्र इंशाअल्लाह करूँगा। आज खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूँ हुजूर अपने बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमाकर सामईन के दिलों को मुनव्वर करे। मुझे एक जगह और भी जाना है, तब तक इंशाअल्लाह ताला हजरत का आप बयान समाअत करें। एक मर्तबा दुरूद शरीफ की नज़र पेश करें।